हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना जो लास्ट लेक्चर है वो उसको अच्छे से किया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। भाई नोट्स ज़रूर बना लेना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, निकाले हैं। तो लास्ट टाइम में जब हमको रिवीजन करना होता है ना, लास्ट के 15 डेज में, तो बहुत ज़्यादा मोटा बंडल नोट्स का हो या फिर लेक्चर्स हो या फिर कोई बुक हो, आप रिविज़न नहीं कर सकते उससे। तो लास्ट टाइम रिविज़न के लिए मैं तो आपको हेल्प करूँगी ही, बट आपको खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी है। नोट्स ज़रूर बना लेना। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देखो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप ये लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री, हमने बोला था जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। इससे भाई सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल का। मैंने देखा है प्री मेंस दोनों में क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी भी। टॉपिक खत्म करने के बाद क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सीडीएस में क्वेश्चन आया है, एफकेट में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे सीधा सीधा थोड़ा स्टेटमेंट देके पीसीएस में भी आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मिस करके एग्जाम देने बिल्कुल मत जाना, वरना आपके 2-3 नंबर तो पक्का जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस वर्ड। आज हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, या फिर इसको हम कन्नौज ट्रायंगल स्ट्रगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी। भाई ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, ठीक है। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी? 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी ये याद कर लेना, क्योंकि यही सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी हम देख ले तो ये थी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जिनका जो रीजन है ये गुजरात और पूरा नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करा हुआ था इन्होंने। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है वो है हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो कि आप देखोगे तो कर्नाटक साइड में देखने को मिलेगी। कर्नाटक महाराष्ट्र का जो रीजन है, और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कंट्रोल में था। और जो तीसरी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रहेगी, इसके बारे में बात करें तो ये है पाल डायनेस्टी, जिनका रीजन हम देखेंगे तो हमें बंगाल में देखने को मिलेगी पाल डायनेस्टी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है मेन इन्वॉल्व थे। सीधा क्वेश्चन यहाँ से कैसे आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले। तो इन क्वेश्चन का अब आप आंसर कर दीजिए, फटाफट से आंसर करना। ये क्वेश्चन हम बात देखेंगे पहले। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हैपेंड अमंग द पाल प्रतिहार्स एंड। ये क्वेश्चन भाई साहब सीडीएस में पूछा हुआ है सीधा सीधा, और इसका आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ऐसा ही ये क्वेश्चन ये यूपीएससी में आया हुआ है प्री में सीधा। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल मेडिवल हिस्ट्री, इसके बारे में आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज फॉट बिटवीन द प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी एंड राजपूत, एंड थ्री किंगडम फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ द मालवा रीजन। अब मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे हमारा मैप। तो सबसे पहले देखिए, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये संघर्ष तो 3 पार्टीज के बीच में था, लेकिन क्यों था? इसलिए था कि भाई साहब सबको, ये जो आप कन्नौज देख रहे हो ना, सबको कन्नौज पे कंट्रोल चाहिए था अपना। कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको शायद ये क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, ये बेहतर है। सबको कंट्रोल चाहिए था कन्नौज पे। अब कन्नौज पे कंट्रोल क्यों चाहिए था? क्योंकि हर्षवर्धन के रूल के बाद जो है कन्नौज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र बन के उभरा हुआ था, क्योंकि हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी, ठीक है। और इससे क्या है कि बहुत ही यहाँ पे ट्रेड का सेंटर था, क्योंकि डायनेस्टी थी इतने बड़े इंपॉर्टेंट रूलर की, ट्रेड का सेंटर था। और यहाँ पे आप देखोगे ये गंगा रिवर आती है, यमुना रिवर आती है, तो गंगा यहाँ से निकलती है कन्नौज के पास से। तो यहाँ पे ट्रेड जो है काफ़ी फ्लोरिशिंग ट्रेड था और अच्छा अर्बन सेंटर था, और यहाँ पे सिविलाइजेशन भी काफ़ी बेहतर था। इस वजह से कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए ही 3 पार्टीज़ के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, इसीलिए इसको हम कन्नौज क्या बोलते हैं? कन्नौज ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार से इनका मेन एक्सटेंट क्या था, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट में दे देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो गुजरात से हमारा ये जो रीजन है, ये हमारा गुजरात रीजन से पूरा स्टार्ट हुआ है, और गुजरात से लेके ये यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहार का रीजन है, ठीक। और ये जो है हमारा, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूल किंगडम है, और ये जो है पाल डायनेस्टी का, ठीक है। अब आप मैप देख पा रहे हो अगर, तो ये अपना इंडिया का मैप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट फिर इधर पे जाएगा, ठीक है। तो अब
इसमें क्या है कि जो प्रतिहार अब ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग क्या है कि यहाँ पे तीनों का कॉन्फ्लुएंस रीज़न क्यों है? क्योंकि भाई साहब ये कन्नौज है और यहाँ पे कभी गुर्जर प्रतिहार ने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, कभी पाल्स ने एस्टेब्लिश कर लिया, कभी राष्ट्रकूट ने एस्टेब्लिश कर लिया। तो सबका अपना-अपना टाइम पीरियड रहा है जब इन्होंने रूल किया। गुर्जर प्रतिहार में महाराज भोज के टाइम पे कन्नौज इनके कंट्रोल में था और सेम चीज़ हम देखेंगे पाल्स के टाइम पे, धर्मपाल के टाइम पे कंट्रोल में था कन्नौज पाल्स के कंट्रोल में। और ऐसे ही राष्ट्रकूट डायनेस्टी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स आए हैं जिन्होंने कन्नौज को जीता है। तो ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे से कभी इनके पास आ गया, कभी इनके पास आ गया। इसीलिए जो आप ये बीच का रीज़न देख रहे हो, यहाँ पे तीनों का ओवरलैपिंग है क्योंकि तीनों ने कभी ना कभी उस रीज़न को रूल किया है। ठीक है? तो आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया। आपने मेन चीज़ यहाँ से क्या याद रखनी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है, 3 डायनेस्टीज़ के बीच में हुआ था। ये हम फटाफट क्या कर रहे हैं, इसको कंक्लूड करते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी थी। गुर्जर प्रतिहार का जो रूल है गुजरात रीजन में था, राष्ट्रकूट का कर्नाटक रीजन में था और जो पाल डायनेस्टी है इनका हमने देखा था बंगाल साइड में था। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे इनका एक्सटेंट देखा था और एक एक्सटेंट था कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनका ये रीज़न है, राष्ट्रकूट का ये है और पाल का ये है। और भाई साहब लड़ क्यों रहे थे ये लोग? लड़ रहे थे भाई साहब कन्नौज को जीतने के लिए। कन्नौज पे कंट्रोल था। कन्नौज को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? कन्नौज को कंट्रोल इसलिए करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे थे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज क्यों थे? क्योंकि ये हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो बहुत ही फ्लोरिशिंग सेंटर था, ट्रेड बहुत अच्छा था यहाँ पे और यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी डेवलप हुआ था और सिविलाइजेशन आसपास बहुत अच्छी डेवलप हो रखी थी, मार्केट इकोनॉमी अच्छी थी और ये जो है गंगा रिवर यहाँ से बह के निकलती है, यमुना पास से निकलती है, तो यहाँ पे ट्रेड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। इस वजह से सबको यहाँ पे कंट्रोल करना था, इस वजह से लड़ रहे थे। कौन लोग? 3 लोग लड़ रहे थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल या कन्नौज ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसका देखिए आंसर जो पहले क्वेश्चन का मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना राष्ट्रकूट, क्योंकि पाल्स, प्रत्यार्थ एंड राष्ट्रकूट 3 डायनेस्टीज थी। इस क्वेश्चन का जो है विद रेफरेंस टू इसके बारे में आपको देखना है। तो पहला तो सही है, गुर्जर प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट है, पाल डायनेस्टी, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट हमारा। दूसरा है 3 किंगडम फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ मालवा रीजन। नहीं, मालवा रीजन पे कंट्रोल नहीं करना था, कन्नौज पे कंट्रोल करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, तो ये आप याद रखना और अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसमें हम आगे बात करने वाले जो हैं एक एक डायनेस्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डायनेस्टीज़ में इन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो डायनेस्टीज़ जो हैं इसमें सबसे पहले हम गुर्जर प्रत्यार से शुरू करेंगे, फिर पाल, फिर राष्ट्रकूट और इनके रूलर्स जो हैं कुछ, कि कौन किसका कंटेम्प्रेरी था और किसने किसको डिफीट किया और किसने किस टाइम पे कन्नौज को कंट्रोल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखो। जय हिंद।